मैं भगवान बुद्ध को नमन करता हूँ। मैं धम्म को नमन करता हूँ। मैं संघ को नमन करता हूँ। मैं शिक्षित होने का संकल्प लेता हूँ। मैं संगठित होने का संकल्प लेता हूँ। मैं संघर्ष करने का संकल्प लेता हूँ। आप सभी को भगवान बुद्ध जन्मोत्सव के इस पावन पर्व पर कोटि कोटि शुभकामनाएं। इसलिए नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। मैं अकारण प्राणी हिंसा से
दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं बिना दी गई वस्तु को न लेने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं काम भावना से विरत रहने की शिक्षा लेता हूँ, ग्रहण करता हूँ। मैं झूठ बोलने और चुगली करने से विरत रहने की, दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं शराब व नशीली वस्तुओं के प्रयोग से विरत रहने अर्थात दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा चित्त परियोदपन्नं एतं बुद्धान शासनम्। भवतु सब मंगलम्। भवतु सब मंगलम्। भवतु सब मंगलम्। सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो। भगवान बुद्ध द्वारा सिखाई गई 3 खास बातें। बौद्ध धर्म प्रज्ञा अर्थात अंधविश्वास और अलौकिकता के खिलाफ समझ को सिखाता है। यह करुणा अर्थात प्रेम सिखाता है। और तीसरा यह समता अर्थात समानता सिखाता है। मुझे बौद्ध धर्म क्यों पसंद है? यह बात बोधिसत्व, विश्व रत्न, विश्व ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बीबीसी लंदन से बातचीत के दौरान बताई थी। तो आज हम बाबा साहब के भगवान बुद्ध के धम्म यानी धर्म पर बाबा साहब ने क्या कहा था, चलिए सुनते हैं उन्हीं के शब्दों में। बाबा साहब के शब्दों में कुछ इस तरह से है। उन्होंने कहा था, मुझे आवंटित कम समय में मुझे 2 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहा गया है। पहला है, मैं बौद्ध धर्म को क्यों पसंद करता हूं, और दूसरा है, वर्तमान परिस्थितियों में यह विश्व के लिए कितना उपयोगी है। मैं बौद्ध धर्म को पसंद करता हूं क्योंकि यह 3 सिद्धांतों को एक साथ देता है जो कोई अन्य धर्म नहीं देता है। अन्य सभी धर्म खुद को भगवान और आत्मा और मृत्यु के जीवन से परेशान कर रहे हैं। अन्य सभी धर्म खुद को भगवान और आत्मा और मृत्यु के बाद के जीवन से परेशान कर रहे हैं।
जबकि बौद्ध धर्म प्रज्ञा प्रज्ञा अर्थात जो अंधविश्वास और अलौकिकता के खिलाफ समझ को विकसित करे, तो बौद्ध धर्म ये प्रज्ञा सिखाता है। दूसरा यह करुणा यानी प्रेम सिखाता है। तीसरा यह समता अर्थात समानता सिखाता है। मनुष्य पृथ्वी पर अच्छे और सुखी जीवन के लिए यही चाहता है, और बौद्ध धर्म के ये 3 सिद्धांत मुझे आकर्षित करते हैं। इन 3 सिद्धांतों को भी दुनिया के लिए अपील करनी चाहिए। न तो ईश्वर और न ही आत्मा समाज की सेवा कर सकती है। एक तीसरा विचार है जो दुनिया और विशेष रूप से इसके दक्षिण पूर्व एशियाई हिस्से के लिए अपील करना चाहिए। दुनिया को कार्ल मार्क्स के हमले और साम्यवाद का सामना करना पड़ रहा है, जिसके पिता उन्हें बनाया गया है। चुनौती बहुत गंभीर है कि मार्क्सवाद और साम्यवाद धर्मनिरपेक्ष मामलों से संबंधित है। उन्होंने सभी देशों की धार्मिक व्यवस्था की नींव हिला दी है। ये धार्मिक व्यवस्था के लिए काफी स्वाभाविक है। हालांकि आज धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है, फिर भी वह नींव है जिस पर धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था टिकी हुई है। जब तक कि धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकती, तब तक कि उस धर्म की मंजूरी न मिल जाए, चाहे वह कितना भी दूरस्थ क्यों न हो। अर्थात धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकती जब तक उसे धर्म की मंजूरी न मिल जाए, चाहे वो कितना ही दूरस्थ क्यों न हो। साम्यवाद की और दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध देशों के मन में साम्यवाद की ओर दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध देशों के मन के मोड़ पर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ है। इसका अर्थ है कि वे नहीं समझते कि बौद्ध धर्म क्या है। मेरा दावा है कि बौद्ध धर्म मार्क्स और उनके साम्यवाद का पूर्ण उत्तर है। रूसी प्रकार के साम्यवाद का उद्देश्य इसी खूनी क्रांति द्वारा लाना है। जो लोग साम्यवाद को अपनाने के इच्छुक हैं, वे ध्यान दें कि संघ एक साम्यवादी संगठन है, कोई निजी संपत्ति नहीं है, हिंसा के कारण नहीं हुआ है। यह मन के परिवर्तन का परिणाम है, और फिर भी यह 250 यानी 2500 वर्षों से, अर्थात फिर भी यह 2500 वर्षों से खड़ा है। यह भले ही बिगड़ गया हो, लेकिन आदर्श अभी भी बाध्यकारी है। रूसी साम्यवाद को इस प्रश्न का उत्तर खोजना चाहिए। उन्हें 2 अन्य सवालों का भी जवाब देना होगा। एक तो यह है कि साम्यवादी व्यवस्था सदा के लिए क्यों आवश्यक है। उन्होंने वह काम किया है जो माना जा सकता है कि रूसी कभी नहीं कर सकते थे, लेकिन जब काम हो गया तो लोगों को प्रेम के साथ स्वतंत्रता क्यों नहीं मिलनी चाहिए, जैसा कि बुद्ध ने उपदेश दिया था। इसलिए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को रूसी जाल में कूदने के बारे में जागरूक होना चाहिए। वे इससे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। उनके लिए बस इतना ही आवश्यक है कि वे बुद्ध और उनकी शिक्षाओं का अध्ययन करें, एक अधिकार और उनकी शिक्षाओं को राजनीतिक रूप दें, अर्थात एकाधिकार और उनकी शिक्षाओं को राजनीतिक रूप दें। गरीबी है और हमेशा रहेगी। रूस में भी गरीबी है, लेकिन गरीबी मानव स्वतंत्रता का त्याग करने का बहाना नहीं हो सकती। अर्थात गरीबी के कारण मानव स्वतंत्रता नहीं छोड़ी जा सकती। दुर्भाग्य से बुद्ध की शिक्षाओं को ठीक से उनकी व्याख्या
नहीं की गई है और ठीक से उनको समझा भी नहीं गया है कि उनका सुसमाचार सिद्धांतों का संग्रह है और सामाजिक सुधारों को पूरी तरह समझा चुका है। एक बार जब यह समझ में आ जाएगा कि बौद्ध धर्म एक सामाजिक धर्मोपदेश है, तो इसका पुनरुद्धार एक चिरस्थायी घटना होगी, क्योंकि दुनिया को एहसास होगा कि बौद्ध धर्म हर किसी के लिए इतनी बड़ी अपील क्यों करता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे अपने लेख में 22 मई 1956 को 26 अलीपुर रोड, नई दिल्ली को लिपिबद्ध किया था। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व साधुवाद। मैं हरि सिंह भूपेश उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अतः हमें लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर कोई त्रुटि या गलती हुई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। और सब ठीक है तो भी कमेंट अवश्य करें, जिससे हमारा हौसला अफजाई होगा व उत्साह बढ़ेगा और हम और अधिक बेहतर करने का प्रयास कर पाएंगे। एक बार फिर से आप सभी का साधुवाद, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।